आकाशवाणी पणजी रात के 9 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम। आज आप सालबायारी भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं, इस पर डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा की वार्ता। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश माना जाता है जहां वैज्ञानिक भावना को विकसित करने, मानवता को बढ़ाने और वैज्ञानिक जिज्ञासा और सुधार के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के चतुर्थ भाग ए अनुच्छेद 51A(h) में इसका उल्लेख किया गया है। इसके पीछे छिपी मूल भावना का संबंध निश्चित तौर पर देश की उस दूरदृष्टि सोच को दर्शाता है जिसमें यह समझ लिया गया था कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही देश की समग्र प्रगति और विकास के महत्वपूर्ण वाहक हो सकते हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद एक तरफ भारत गरीबी, खाद्यान्न सुरक्षा और बाहरी आक्रमण की चुनौतियों से जूझते हुए संवैधानिक रीति से स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से विकास के हल खोजने की तैयारियों में भी जुटा हुआ था। भारत ने सबसे पहले योजनाबद्ध वैज्ञानिक विकास के लिए मार्च 1958 में संसद में विज्ञान नीति पारित की थी। साथ ही साथ राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और नवीन उभरते क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कृषि, पर्यावरण, महासागर विकास, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैव प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, संचार आदि के लिए अलग मंत्रालयों और विभागों की स्थापना की गई। इनके अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक शोध संस्थानों को मूलभूत तथा प्रयुक्त विज्ञान में शोध के लिए स्थापित किया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसी सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले अनेक संस्थानों के अनुसंधानों के बल पर भारत की गिनती आज विश्व के चुनिंदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संपन्न देशों में होने लगी है। हालांकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व सन 1942 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हो चुकी थी। वर्तमान में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान एवं विकास संस्था है। यह एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क सतत कार्य कर रहा है। CSIR के कुछ प्रमुख संस्थानों में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून और उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान भोपाल आदि शामिल हैं। CSIR संस्था अपने इन विविध संस्थानों के माध्यम से रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर खनन, वैमानिकी, उपकरण विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तक के विस्तृत विषयों पर देश के लिए सार्थक और लाभकारी अनुसंधान कार्य कर रही है। इन वैज्ञानिक विषयों से हटकर एक और विषय अंतरिक्ष विज्ञान का आता है, जिसमें भारत आजकल दुनिया का अग्रणी देश बन चुका है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई यह मानते थे कि अंतरिक्ष के संसाधनों में इतना सामर्थ्य है कि उनके माध्यम से देश की वास्तविक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अपने इसी दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल गठित किया था
इसके बाद वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई, जो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो के प्रमुख संस्थानों में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम आदि शामिल हैं। इसरो ने राष्ट्र और आम जनता की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को एक नई पहचान दी है। इसरो के पास संचार उपग्रह तथा सुदूर संवेदन उपग्रहों का बृहत्तम समूह है, जिनके द्वारा वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्रुत तथा विश्वसनीय संचार एवं भूप्रेक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम है। इसरो देश को प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्रण, नौवहन, सुदूर चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसे सफल इसरो मिशनों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण सोसाइटी के रूप में 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। ICAR देश भर में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वयन, मार्गदर्शन और प्रबंधन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अपने 102 ICAR संस्थानों व राज्यों के 71 कृषि विश्वविद्यालयों सहित लगभग 716 कृषि विज्ञान केंद्रों वाली यह संस्था दुनिया में सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। कृषि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ाने में ICAR की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ICAR के वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण भारत आज अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाला देश बन गया है। भोजन आपूर्ति के साथ ही देश की सुरक्षा भी बेहद अहमियत रखती है। अतः इसके लिए भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों हेतु एक और अग्रणी संस्था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO सदैव तत्परता से काम करती आई है। यह वैज्ञानिक संस्था भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करती है। इसकी स्थापना सन 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसकी 52 प्रयोगशालाओं के माध्यम से रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग प्रणालियों, मिसाइल, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि से जुड़े शोध कार्य DRDO में चल रहे हैं। कोरोना महामारी के संकट काल में DRDO ने अपनी अति उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों की सहायता से सामाजिक योगदान की अनूठी मिसाल पेश की है। DRDO ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकार की भागीदारी के साथ देश भर में न केवल हजारों की संख्या में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र बल्कि लगभग 10,000 बिस्तर वाले कई कोविड अस्पताल स्थापित किए। देश की सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए भारत को और अधिक शक्ति संपन्न बनाने के उद्देश्य से एक और स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्था भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई थी। यह वैज्ञानिक संस्था भारत को उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, नाभिकीय और विकिरण प्रौद्योगिकियों एवं उनके अनुप्रयोगों के विकास और विस्तार के माध्यम से लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन और बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके अंतर्गत कार्यरत 5 शोध केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता तथा परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार शोध कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक और संस्था है
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR। यह भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है। ब्रिटिश काल में देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित और समन्वित करने के उद्देश्य से सन 1911 में भारतीय अनुसंधान निधि संघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद इसमें कई बदलाव करके सन 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के रूप में इसे फिर से तैयार किया गया। वर्तमान में ICMR के 26 अनुसंधान संस्थानों और 5 क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से गहन चिकित्सकीय शोध किए जा रहे हैं। इसके विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों में तपेदिक, कुष्ठ रोग, हैजा, डायरिया, एड्स, मलेरिया, कालाजार, वेक्टर नियंत्रण, पोषण, प्रजनन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा सांख्यिकी आदि शामिल हैं। कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए ICMR ने ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीकों को विकसित करने में महती भूमिका निभाई है। इन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ साथ कुछ और भी भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा एवं शोध से जुड़े संस्थान जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आइजर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्र अनुसंधान केंद्र गोवा आदि भी हैं जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने और शोध कार्य करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT, 595 भारतीय चिकित्सा महाविद्यालय, 789 भारतीय विश्वविद्यालय भी हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा दी जाती है और अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इन वैज्ञानिक संस्थाओं और संस्थानों में उन्नतिशील नवाचार, स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और उनके अनुप्रयोगों से जुड़ी उच्च शिक्षा और शोधों ने देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ साथ आम नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। इनके कारण ही भारत तेजी से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास की ओर अग्रसर है। आप सुन रहे थे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं, इस पर डॉक्टर सुब्रता मिश्रा की वार्ता।